आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के जो जनक हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड ने कुछ चीज़ें ऐसी बताई है जो इंसान को पूरी की पूरी तरह से खोल के रख देता है। उसके अंतर्मन को खोल के रख देता है, उसके व्यवहार को खोल के रख देता है, उसके साथ ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है उसको खुल के बताता है। हर एक इंसान के बारे में आप पता कर सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि इंसान से अगर आप बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। इंसान के लिए आप चेंज कर सकते हैं। वो जो पूरी की पूरी थेरेपी जो है वो उन्होंने डेवलप की। सिगमंड फ्राइड जो थे वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, ठीक है। वियना में इनका काम हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शहर था जहाँ पे ये रहते थे। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया में शहर है और उस समय बहुत फेमस था शहर। तो उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में, फ्राइड ने जो थ्योरी दी है उसमें 3 इंसान को लेकर के 3 चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बताई है। एक है जिसका नाम है इड, ठीक। दूसरा है उसका नाम है ईगो और तीसरा है उसका नाम है सुपर ईगो। इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। इड को अगर आप सामान्य तौर पे लें तो इसका मतलब होता है इच्छाएं, वासनाएं। ठीक। इड हर एक इंसान के अंदर उसके जन्म से जब भी वो पैदा होगा तो उसके अंदर रहती हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे है, इड का क्या लेना देना है। जैसे मान लीजिए कि इंसान, जो भी इंसान धरती पे आता है तो वो बोलते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ सिस्टम में उसके साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बन के आते हैं। अब जैसे आप देखिए कि छोटा बच्चा जैसे वो धरती पे आया तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि वो छोटा बच्चा जो है उसकी अपनी कोई इच्छाएं होती हैं या फिर नहीं होती हैं? पहली बात तो ये। तो अक्सर ये लगेगा कि छोटे बच्चे को सेंस नहीं है, उसकी इच्छाएं नहीं। मगर आप ऐसा सोचें कि बच्चा अगर 15-20 दिन का हो गया, ठीक है, और इसकी संभावना बन गई कि वो धरती पे अच्छा खासा टाइम निकालेगा, बचेगा, रहेगा, तो अब उसकी इच्छाएं चालू हो जाती हैं। जैसे कि अगर उसको भूख लगा हुआ है, ठीक है, और उसकी माँ वहाँ नहीं है और वो बच्चा गलती से उस वक्त आपके पास है और उसको भूख लगी, वो इतना रोएगा, इतना चिल्लाएगा कि आपको मजबूरन क्या है कि उसको उसकी माँ के पास भेजना पड़ेगा, ठीक। अक्सर ये होता है कि जब घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो बड़े लोग बताते हैं कि इसको हिला हिला के मत सुलाओ। क्यों? क्योंकि आदत हो जाएगी, फिर ये ऐसे ही करेगा। अब माँ बाप रहते हैं, नए नए माँ बाप बनते हैं, ठीक है, उनको तो मेरा बेटा है, कैसे नहीं झूलेगा। तो बहुत सारे जो पिता रहते हैं वो अति भाव में आ जाते हैं, अति भावुक, ठीक। अब वो 2 बार 4 बार लेकर के ऐसे ऐसे कर, मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, मेरा सोना कर दिया, अब हो गया। अब उसको ये बात उसके ट्विन पकड़ लिया वो बच्चा। अब जब भी उसको सोना होगा, जब तक ऐसे आ नहीं होगा तब तक सोएगा नहीं, आतंक मचा देगा। बच्चे को आप देखिए, उसको कोई चीज़ लेना है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, अब लेना है उसके लिए वो 1000 करतब करेगा, झूठ भी बोलेगा, ठीक है, मगर उसको वो चीज़ चाहिए, ठीक। आप आम तौर पे आजकल देखो बच्चों को, आजकल के जो बच्चे हैं उनकी इड के बारे में आप सोचो कि छोटे बच्चे हैं, हर एक के घर में मोबाइल है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें बच्चा बिना मोबाइल के रहता है। डोरेमोन चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर कार्टून चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब बच्चे से तुम मोबाइल छीन के दिखाओ जरा, तो ये क्या है? ये आप मान गए कि जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो आपके जन्म के साथ ही आपके साथ है और ताउम्र आपके साथ चलेंगी, ठीक। उसके बाद आता है आपका ईगो। ईगो जो है वो इससे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है। इसका मतलब ये है कि आप एज अ ह्यूमन थोड़ा सा इवॉल्व करते हैं। जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो एनिमल है, जो जानवर है, इसलिए इसको एनिमलिस्टिक कैरेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जानवर को क्या है, सिर्फ इड से ही काम है। उसका खाना हो गया, पीना हो गया, ठीक है, उसका परिवार बढ़ गया, काम खत्म, इससे ज़्यादा उसको मतलब नहीं है। तो इड का जानवर के पास भी इड ही होता है। अब एक आपने सुना है ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या सामाजिक जानवर है। उसका मतलब क्या है कि उसमें यही वाला कंसेप्ट थोड़ा सा, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर उठना है। इससे थोड़ा सा ऊपर उठने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे आपके अंदर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग आएगा।
हर एक इच्छा जो है आप उसको पूरा करने का नहीं सोचेंगे, जो इच्छाएं सही नहीं है उसको आप थोड़ा सा दबाएंगे भी। उसके बाद ये स्टेज आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप यहाँ पहुँच गए इसका मतलब है कि नैतिकता, ठीक है। नैतिकता का मतलब क्या है कि जो आपके कुछ वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, जो अच्छी चीज़ है, अब आप डिफ्रेंशिएट करना चालू करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आकर के आपको लोगों के प्रति आपकी करुणा, कंपैशन, ठीक है, कुछ अच्छा करना, एम्बिशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सुपर ईगो में आती है। अगर आदमी यहाँ पहुँच जाता है तो वो बहुत आगे निकलता है। 3 ही टाइप के लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो यहीं पे रुक जाते हैं, इड पे। वो ज़िंदगी में यहाँ से आगे जा ही नहीं पाते। उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। कैसे पूरी होंगी ये पता नहीं, वो अच्छा है ये पता नहीं, वो बुरा है ये पता नहीं, वो होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीना पसंद करते हैं, नशा करना पसंद करते हैं, बहुत छोटी उम्र में आदत लग गई। आपने देखा भी होगा कि लोग अगर बालपन में, कम उम्र में अगर किसी को शराब वगैरह पीने की आदत आपने लगा दी तो फिर आप निश्चिंत रहो कि ज़िंदगी में उसकी तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि आपने उसके इड को कंट्रोल कर लिया। आप उसके इड को आपने क्या किया, पेट्रोल दे दिया। अब वो सोचने की स्थिति में है नहीं, बहुत कम उम्र का है, 15, 16, 17 साल का लड़का है, ठीक है। उसके शरीर में ऐसे ही डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, कॉलर ऐसे खड़ा है, अपने आप को शहंशाह समझता है। उसके बाद तुमने वो अमिताभ बच्चन की मूवी दिखलाई कि लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। हाँ, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, आ बेटा बैठ ले इधर ईडी में। अब वो हो गया, उसकी बहुत सारी संभावनाएं, 90% संभावनाएं आपने समाप्त कर दी अगर अर्ली एज में आप किसी ने ऐसा किया तो। अब झगड़ा जो होता है वो इड और सुपर ईगो के बीच में चलता रहता है। इड में आप ये समझो कि ऐसा नहीं है कि जो आदमी, हर एक इंसान के पास इड तो है, तो उसके पास इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। तो जो एक अच्छा आदमी है और जो एक बुरा आदमी है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब आपका इड आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, इसका कोई फ़र्क आपके ऊपर पड़ता नहीं है, बस उसको पूरा होना चाहिए। तो अगर आप इड से प्रभावित व्यक्ति हैं तो आपके लिए क्या क्या हो सकता है? आपराधिक, अपराध के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं, जितने भी वैसे लोग हैं, वो इसी कैरेक्टर में आते हैं। इड उनके ऊपर हावी हो जाता है, नैतिकता समाप्त हो जाती है, इड इतना हावी हो जाता है। जैसे कई बार सोचो, कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हैं दोस्तों के साथ, ठीक, और नया नया समय चल रहा है, बारात का समय है, मौसम चल रहा है, कोई एक सिगरेट लेके आ गया, हाँ, और चल रहा 2 फूक। अरे जो मर्द होते हैं वही ये कर सकते हैं, ये बच्चों के पीने की चीज़ नहीं है। आपके साथ जनरली लाइफ में ऐसा होगा। एक्चुअली में वो क्या होगा कि वो जो इड है और जो आपका सुपर ईगो है, इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। और ईगो जो है ना, ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ये डिसीजन मेकिंग है। अब सिगरेट लेके आया है, अरे यार 2 कस लगा लो, कौन देख रहा है यहाँ, नहीं पता चलेगा घर पे, कौन बताएगा घर पे, हम सब तो पी ही रहे। तो आपके अंदर मन से ये आवाज़ आती है, हाँ चलो छोड़ो यार, 2 कस ले ही लेते हैं, कौन देख रहा है, ठीक है। तो बैलेंसिंग पॉइंट ज़िंदगी में, तो लाइफ में ऐसा ही होता है। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना इसके धरती पे है, या फिर बिना इसके धरती पे, या फिर बिना इसके धरती पे। अब जिसकी जैसी ट्रेनिंग है, जिसकी जैसी जैसा माहौल में वो रहा है, जिन परिस्थितियों में वो पला बढ़ा है, वैसा उसका बनता है एक नेचर, जिसको बोलते हैं ट्रेट, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप देखोगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्यों कहते हैं कि उनको अच्छे माहौल, अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे संस्कार में उसको पालना चाहिए, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके पास है ही, रहेगा ही, कोई आदमी कहीं भी रहे, रहना ही रहना है। इससे ऊपर उठने के लिए जो संभावनाएं हैं वो ये है कि आप उसका माहौल चेंज करो, थोड़ा सा गुणधर्म उसके थोड़े से चेंज करो, ताकि उसकी सोच थोड़ी सी बदले। सुपर ईगो वाला जो इंसान है वो क्या होता है, वो बैलेंस होता है थोड़ा सा। जैसे कि आपको पता है कि भाई फला काम करना गलत बात,
किसी के साथ धोखा करना गलत बात है। तो आप क्या करोगे कि आप उसको समझोगे, आप उसको नुकसान नहीं दोगे उतना, या फिर आप अपना रास्ता अलग कर लोगे, चलो भाई ठीक है तुम अपना काम करो, तुम अपना काम नहीं करो। और जो कट्टर दुश्मनी वगैरह भी जो होती है इंसान के ज़िंदगी में, जो झगड़े होते हैं, जो दुश्मनी होती है, उसमें आदमी का इड उसके ऊपर हावी रहता है। तो कभी भी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये ऐसा नहीं कि कोई अपने घर से लेके आया, ये एक ऑर्डिनरी मैन है, ये एक ऑर्डिनरी मैन है, ये उससे थोड़ा सा बेहतर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये समझ लो कि एक नॉर्मल इंसान है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। जैसे मान लो IAS है, IPS है, डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है ना, ये सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। उनको आप ये नहीं समझो कि वो बहुत अच्छे हो गए, सेम चल रहा, इससे थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंसिंग है। सुपर ईगो, इसका मतलब कोई सेंट हो गया, ठीक है, कोई महात्मा हो गया जो दुनिया बदलने की बात करता है, जैसे कि पूरी ज़िंदगी, अब ऐसा नहीं होगा कि पूरी ज़िंदगी में उसने कोई गलत काम नहीं किया होगा। जैसे महात्मा गांधी, आप उनको एक महापुरुष की श्रेणी में रख सकते हो। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी में उन्होंने सारे काम अच्छे ही किए होंगे। परिवर्तन है ज़िंदगी में, वो आपके ज़िंदगी में भी होगा, हमारी ज़िंदगी में भी होगा। तो ये 3 चीज़ें, और इन 3 चीज़ों का जो ज्ञान हम लोगों को दिया, वो ज्ञान हमें दिया सिगमंड फ्रायड ने। बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक, इनके बारे में डिटेल में और बात करेंगे हम लोग, इनकी जीवनी के लिए भी देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इन तीनों चीज़ों को समझो। अगर आपके ऊपर आपकी भावना बहुत ज़्यादा हावी है तो आप ये समझो कि आप यहाँ पे हो, और यहाँ पे जब तक आप रहेंगे ज़िंदगी में तब तक आप सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। तो यहाँ से उठ के आपको यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है।